दोस्तों आज है 10 नवंबर 2024 दिन रविवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की। आज की 50 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा, गुस्से में लाल पीले हुए अमित शाह की। इस राज्य में आरएसएस पर हमेशा के लिए लगाए जा रहे बैन की। मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, राहुल गांधी के बयान की। बाबा सिद्दीकी केस में हुए बड़े खुलासे की। इन राज्यों में 2 लाख लोगों को जल्द मिलने वाले 100 गज के प्लॉट की। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा कहां से कमाती है। मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, लेकिन बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। झारखंड के धनबाद से पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने बोला जमकर हमला। कहा मोदी जी गरीबों से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। वो अंबानी और अडानी के साथ जाएंगे, लेकिन गरीब दलितों पिछड़ों से मिलना तक नहीं चाहते। जहां कांग्रेस की सरकार बनती है वो राज्यशाही परिवार का एटीएम बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस परिवार के एटीएम चुनाव महाराष्ट्र में है, लेकिन वसूली इन राज्यों में डबल हुई। शराब दुकानों से 700 करोड़ रुपए वसूले। वक्फ बिल का विरोध, आरएसएस पर हमेशा के लिए बैन, मुस्लिमों को आरक्षण, एमवीए को समर्थन के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने रखी 17 शर्तें। बोर्ड ने कहा मांग को मंजूरी देने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को आश्वासन पत्र देना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान, 2 लाख लोगों को जल्द मिलेंगे 100 गज के प्लॉट, मकान बनाने के लिए पैसे भी मिलेंगे। अमित शाह बोले हमारे रहते मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड में कहा राहुल की चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 नहीं ला सकती। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। 11 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश की लेंगे शपथ। सीजीआई चंद्रचूड़ का 8 नवंबर को आखिरी वर्किंग डे था। उन्हीं ने खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द मिलेगी फ्री बिजली, 12 सिलेंडर और राशन। सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान। बोले सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भी जल्द भरा जाएगा। साथ ही कहा हम जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इंदौर में मोदी मोहन से नीचे लगाया देवी अहिल्या का पोस्टर। कांग्रेस ने कहा मां अहिल्या भी साहब के चरणों में, बाद में हटाई तस्वीर। फर्जीवाड़े में कांग्रेस ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। महाराष्ट्र की रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी अलग लाल किताब बंटवा रहे। कांग्रेस की लाल किताब पर भारत का संविधान लिखा है, लेकिन अंदर खोलने पर पता चला कि लाल किताब कोरी है। उसमें बाबा साहेब के संविधान का एक शब्द भी नहीं। ये लोग अपना अलग संविधान बनाना चाहते हैं। सीरियस अनिल चौहान बोले देश का बड़ा हिस्सा सेना की उपलब्धियों से अनजान, इसलिए इसे एजुकेशन में जोड़ा जाएगा। इंडियन हेरिटेज मिलिट्री फेस्टिवल में लॉन्च हुआ शौर्य गाथा प्रोजेक्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला। कहा हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़कर झारखंडी युवाओं को नौकरी देंगे। साथ ही कहा 350 करोड़ रुपए लूटने वालों को सबक सिखा दो, हम आपको सुखद प्रदेश देंगे। नोटबंदी भाजपा का सबसे बड़ा घोटाला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा भाजपा पहले तो केवल बोरी में चोरी करती थी, अब तो बोरी ही चोरी हो गई। उन्होंने लिखा बिक रही है खाद ऊंचे दाम में, भ्रष्ट भाजपाइयों के गोदाम में। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू। 4600 विस्थापित परिवारों की लिस्ट तैयार। 175 परिवारों को 3 महीने में बुलाने की कोशिश। पंजाब कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम टाला। श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकना था। उनकी पत्नी फिर पॉलिटिक्स में एक्टिव, खुद क्रिकेट में बिजी। हरमनप्रीत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो श्रीजेश बने बेस्ट गोलकीपर। तीसरी बार FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया, जबकि नीदरलैंड्स की महिला प्लेयर को भी मिला अवार्ड। दोनों खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की कांस्य पदक जीत में निभाई थी अहम भूमिका। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में रही गिरावट। सोना 1043 रुपए गिरकर 77,382 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 2,371 रुपए गिरकर 91,130 रुपए प्रति किलो बिक रही। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा। मंदिर के पूरी तरह बनने में 3 माह और लगेंगे। निर्माण समिति के चेयरमैन नरपेंद्र मिश्र ने कहा मंदिर के परकोटे में 8.5 लाख घन फीट वंशी पहाड़पुर के लाल पत्थर लगेंगे, लेकिन 200 मजदूरों की कमी, इसलिए निर्माण में देरी हो रही। अब जून 2025 नहीं, सितंबर 2025 तक पूरा होगा। ये कलयुग है, यहाँ सब उल्टा हो रहा। वाचाल बन गए सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़के अखिलेश यादव। कहा जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है। यहाँ तो सब उल्टा है, इसलिए उनकी योग्यता की परीक्षा करानी पड़ेगी।
पीएम मोदी ने दिवंगत बिजनेसमैन रतन टाटा के लिए लिखा भावुक ब्लॉग। कहा, इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं। इसमें उन्होंने रतन टाटा के योगदान, जीवन, लीडरशिप और देश प्रेम का किया जिक्र। कांग्रेसी नेता डीके शिव कुमार बोले, बीजेपी यानी भारतीय झूठ पार्टी। मुंबई पहुंचे तेलंगाना, हिमाचल के सीएम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम वादे पूरे न करने के आरोपों का किया खंडन। जब न्याय के जंगल में एक विशाल पेड़ पीछे हटता तो पक्षी अपने गीत बंद कर देते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ की विदाई पर भावुक हुए जस्टिस खन्ना। कहा, उनके पद से हटने से उच्चतम न्यायालय में खालीपन आ जाएगा। आरएसएस के स्पेशल 65 से अधिक मित्र संगठनों ने उठाए महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की जीत का जिम्मा। सजग रहो, सतर्क रहो, जागते रहो नामक अभियान की शुरुआत संघ ने कहा। इसका उद्देश्य न केवल विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद करना और हिंदुओं को एकजुट करना है। सीजीआई बनने से पहले जस्टिस खन्ना ने मॉर्निंग वॉक छोड़ी, सिक्योरिटी के साथ जाने की सलाह दी थी, इनकार कर दिया, बोले आदत नहीं। दुनिया को आज मिलेगा पैराग्लाइडिंग का चैंपियन अमेरिका। भारत के पैराग्लाइडर में फाइनल मुकाबला 5 साइट पर 3000 में टूरिस्ट भी कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग। संयुक्त राष्ट्र में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान को जमकर धोया। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 10,000 से अधिक सरपंचों को दिलाई शपथ। केजरीवाल बोले, पार्टी का नहीं गांव का होता है सरपंच। सरकार ग्रांट देगी, धोखाधड़ी मत करना, पूरी करनी है लोगों की उम्मीदें। वहीं मान ने कहा, गड़बड़ी की तो कार्रवाई करूंगा। हिमाचल के शिमला में भाजपा युवा मोर्चा ने निकाला समोसा जुलूस। कांग्रेस सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बोले, देश भर में हिमाचल की छवि खराब हुई। देश में 9 महीने में एक्सट्रीम वेदर से 3238 लोगों की हुई मौतें। एमपी में जानलेवा मौसम के दिन सबसे ज्यादा। वहीं यूपी राजस्थान में फसलें सुरक्षित रही। मुंबई में 2051 तक 54% कम हो जाएगी हिंदू आबादी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, शहर में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे, रिपोर्ट का दिया हवाला। बिहार के बेलागंज में गरजे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, विशेष राज्य के दर्जे की मांग। कहा, मुझे उम्मीद थी कि छठ महापर्व पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे के दौरान विशेष राज्य के दर्जे का ऐलान करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। अब अगर 2025 का चुनाव जीतना है तो 2024 के उपचुनाव को जीतना होगा। मुझ पर भरोसा नहीं है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर ने भाजपा विधायकों को दी नसीहत। अब्दुल रहीम राठौर ने कहा, भाजपा विधायकों को नियम पता नहीं, ऐसे मामलों में स्पीकर के अधिकार सीमित होते हैं। एयर इंडिया बढ़ाएगी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या। थाईलैंड के बैंकॉक और फुकेट के लिए भी शुरू होगी उड़ानें। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस ने किया दावा। कहा, आरोपियों को 25 लाख रुपए, कार, फ्लैट और दुबई ट्रिप का वादा किया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, छत्तीसगढ़ एनएच का नेटवर्क अमेरिका की तरह होगा। 2 साल के अंदर होगा काम। रायपुर में 4 और फ्लाईओवर बनेंगे। पंजाब में धान खरीद पर बोले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। कहा, बयानों से न घबराएं, दाना दाना खरीदेंगे। एजेंसियां 44,000 करोड़ जारी किए और भी करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की स्टार प्रचारक सांसद संजना जाटव ने झोली फैलाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। रामगढ़ प्रत्याशी आर्यन जुबेर के लिए कैंपेन। पंजाब में लोगों को मिल रही फ्री बिजली पर ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उठाए सवाल। बोले, पहले पावर कॉम को दे सब्सिडी। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप निःशुल्क बिजली दें और समय पर सब्सिडी भी न दें। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर। ज्यादातर इलाकों में AQI 350 के पार। हेल्थ को लेकर खतरा बढ़ा। यूपी में सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए अपना फोटो फ्रेम में लगाना किया जरूरी, वरना होगी कार्रवाई। योगी सरकार ने भेजे 150 रुपए। हरियाणा में ट्रंप की जीत के पोस्टर लगे। भाजपा नेता ने बधाई दी। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में अमेरिका को मुद्दा बनाया था। बिहार में छठ के दौरान डूबने से 45 की मौतें। मरने वालों में ज्यादा बच्चे। कई लापता की तलाश जारी। महापर्व पर नदी तालाब में हादसा। पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सिख महिलाओं को लगाने होंगे हेलमेट। केवल पगड़ी पहनने वालों को मिलेगी छूट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डीए का एरियर देने की प्रोसेस तय। दिसंबर में मिलेगी एरियर की पहली किस्त। अक्टूबर के डीए की प्रोसेस भी शुरू। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ ट्रेन हादसा। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतरे। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।
मध्य प्रदेश कांग्रेस की मांग, तोमर पर स्थिति स्पष्ट करे चुनाव आयोग। विजयपुर में प्रचार कर रहे विधानसभा अध्यक्ष, 97 बूथ पर सीआरपीएफ की तैनाती, सीसीटीवी लगाने की मांग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक शाही परिवार के एटीएम चुनाव महाराष्ट्र में है वसूली। राज्य में डबल हुई शराब दुकानों से 700 करोड़ रुपए वसूले। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, एक बार फिर महायुति के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आज की ये तारीख बहुत ऐतिहासिक। आज के ही दिन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दिया था। फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। ये राष्ट्र प्रथम की भावना है। पीएम ने आगे कहा, 2014 से 2024 तक महाराष्ट्र ने भाजपा को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। मेरे लिए महाराष्ट्र की सेवा का सुख ही अलग है। केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने हुए। इन महीनों में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई, इसमें से ज्यादातर महाराष्ट्र में है। वहीं मोदी बोले, जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बने हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली डबल हो गई। आरोप है कि कर्नाटक में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। इसी दौरान पीएम मोदी बोले, कांग्रेस और इसके साथियों को न बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की परवाह है, ना कोर्ट की और ना ही देश की भावना की। हमारे अकोला को कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा आधार है, लेकिन हमारे कपास किसान को दशकों तक इन संभावना का लाभ नहीं मिला। ये हालत अब बदल रही है। आज हिंदुस्तान के सभी पोर्ट के मुकाबले उससे डबल ताकत महाराष्ट्र में बनने वाले बंदरगाह की है। पिछले 2 कार्यकाल में मोदी ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए। अब गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बन रहे हैं। इससे महाराष्ट्र के लाखों गरीबों को पक्के घर का सपना पूरा होगा। साथ ही पीएम ने कहा, आपके एक वोट ने मोदी को गरीबों के लिए घर बनाने का मौका दिया है। अभी आप चुनाव में घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, रास्ते में जाते हुए नजर आए कि कोई परिवार अभी भी कच्चे घर में रह रहा है तो उसका नाम पता मुझे भेज दीजिए। मैं उन्हें पक्के घर का वादा करूंगा। ये काम आपको करना होगा। मेरे लिए आप ही मोदी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के धनबाद और जमशेदपुर में चुनावी सभा की। इसी दौरान पीएम मोदी पर जमकर बोला हमला। कहा, मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, लेकिन बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। मोदी जी गरीबों से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। वो अंबानी और अडानी के साथ जाएंगे, लेकिन गरीब, दलितों, पिछड़ों से मिलना तक नहीं चाहते। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के धनबाद और जमशेदपुर में चुनावी सभा की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े प्लेन में उड़ते हैं, लेकिन बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी गरीबों से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। वो अंबानी और अडानी के साथ जाएंगे, लेकिन गरीब, दलितों, पिछड़ों से मिलना तक नहीं चाहते। 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बनाते हैं, लेकिन इन 90 अफसरों में से केवल एक आदिवासी अफसर है। वहीं राहुल गांधी ने लोगों के बीच इंडिया ब्लो की 7 गारंटी को दोहराया। इसमें उन्होंने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के साथ साथ जातिगत जनगणना कराने की बात कही। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में खटाखट 2500 रुपए हर महीने जाने लगेगा। एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। वहीं राहुल गांधी बोले, मोदी जी जीएसटी के जरिए गरीब लोगों का पैसा छीनना चाहते हैं। यह गरीबों से चोरी करने का सिस्टम है। नरेंद्र मोदी ने हर चीज पर जीएसटी जोड़ दिया है। टैक्स का पूरा ढांचा देश के गरीब लोगों से पैसा लेने का तरीका है। कांग्रेस नेता बोले, हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका मकसद हिंदुस्तान को जोड़ना था। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के लोग हिंदुस्तान को बटाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक भाषा को दूसरे भाषा से लड़ाते हैं। हम अंग्रेजों से लड़े, देश को संविधान दिया ताकि जनता की रक्षा हो सके। आपके लिए मेरा ये संदेश है, देश की जनता कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा करेगा। वक्फ बिल का विरोध, आरएसएस पर बैन, मुस्लिमों को आरक्षण, एमवीए को समर्थन देने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने रखी 17 शर्तें। बोर्ड ने कहा, मांग को मंजूरी देने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को आश्वासन पत्र देना चाहिए। जी हां, महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक भी तेज होती जा रही है। इसी बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमवीए के उम्मीदवारों का प्रचार भी करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें सामने रखी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को अपनी 17 मांगों वाली पत्र भेजा, जिससे साफ किया है कि अगर एमवीए उनकी शर्त मानेगा तभी वे उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। वक्फ बिल का विरोध, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन को आयुक्त के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाए। महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाए। साल 2012 से 2024 के दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में
बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की मांग। मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमवीए के 30 सांसद पीएम मोदी को खत लिखे। महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को सरकार हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा। पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। महाराष्ट्र में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन को रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को जेल में डालने के लिए विरोध करना चाहिए। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के सत्ता में आने के बाद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में 2024 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक कानून पारित किया जाना चाहिए। हमारे पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। जब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सरकार बनाएंगे तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 भारत गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय उलमा बोर्ड को 48 जिलों में आवश्यक मशीनरी प्रदान की जानी चाहिए। सीडीएस अनिल चौहान बोले, देश का बड़ा हिस्सा सेना की उपलब्धियों से अनजान, इसलिए इसे एजुकेशन में जोड़ा जाएगा। इंडियन हेरिटेज मिलिट्री फेस्टिवल में लॉन्च हुआ शौर्य गाथा प्रोजेक्ट। भारतीय वायुसेना, नौसेना और आर्मी की उपलब्धियों को प्रमोट करने के लिए इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा एडिशन शुरू हुआ। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शौर्य गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उन्होंने कहा, देश का बड़ा हिस्सा भारतीय सेना की उपलब्धियों को नहीं जानता, इसलिए इसे एजुकेशन में भी जोड़ा जाएगा। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का लक्ष्य युवाओं के बीच सेना को बतौर करियर बढ़ावा देना है। साथ ही शौर्य गाथा प्रोजेक्ट का मकसद अगली पीढ़ी में नेशनल प्राइड यानी राष्ट्रीय गर्व की भावना बढ़ाना भी है। समारोह में रक्षा मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर और इंडियन फोर्स के अलावा पर्यटन विभाग, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश सरकार और संस्कृति मंत्रालय के अलावा एनसीसी कैडेट भी शामिल हुए। इस दौरान भारतीय सेना के कई ऑपरेशंस की चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में 16 दिसंबर सीज फायर की घोषणा के बाद 15 दिनों तक भारतीय सेना के जवानों को ठीक से खाना पीना तक नहीं मिला था। वे सर्दी से बचने के लिए घास ओढ़कर सोए थे। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारतीय के इतिहास और उपलब्धियों को टूरिज्म और शिक्षा की मदद से प्रमोट करना है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बैटलफील्ड टूरिज्म यानी युद्ध लड़े गए मैदानों को टूरिज्म के लिए डेवलप करने के साथ बॉर्डर एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे नए रोजगार पैदा होंगे। इसके तहत भारतीय सेना के अहम मिलिट्री लैंडमार्क की पहचान की जाएगी, उन्हें रीस्टोर किया जाएगा और फिर प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद उन्हें स्मारक और म्यूजियम में रिजर्व किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।